नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुल 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव को धारा के अनुकूल दिशा में 56 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक नाव है जो धारा के अनुकूल, मतलब धारा इधर बह रही है तो इधर ही नाव जा रहा है, और नाव की जो स्थिर स्थिर जल में चाल है 12 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो गति है 2 किलोमीटर पर आवर है। अगर नाव धारा की दिशा में ही जाएगा तो नाव की जो चाल है और धारा की चाल आपस में जुड़ के इसके सापेक्ष चाल बनाएगा। सापेक्ष चाल 12 + 2 बराबर 14 किलोमीटर पर आवर। अब उसको धारा के अनुकूल दिशा में तय करना है, मतलब धारा की तरफ ही जाके उसको दूरी तय करना है 56 किलोमीटर। तो समय लगेगा, समय का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया 56 किलोमीटर और स्पीड कितना हो गया। अब हमारा स्पीड हो गया 14 किलोमीटर। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 घंटे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 30% अन्न पर खर्च करता है। उसके पास 6,300 रुपये बचते हैं। उसका कुल मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि राम का जो मासिक वेतन था ₹X था। अब अगर वो 20% अगर शिक्षा पे, भोजन पे खर्च कर देता है, 20% किस पे करता है, भोजन पे खर्च, तो उसका बचेगा कितना, 80%। तो 80% हो गया। अब शेष का अगर वो 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो अब बचेगा कितना, उसका 75%। और उसके बाद शेष का 30% वो अन्न पर खर्च करता है तो बचेगा कितना, 70%। अब उसके पास बचा है 6,300 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 से कटा 3 बार, 25 से कटा 4 बार, 4 से कटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6 और 6 5 30, 1,050 रुपये। X/100 बराबर 1,050 रुपये। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1,050 का 100 में गुणा कर दीजिए। तो आपके पास आ गया x बराबर 1,05,000, 1,05,000 रुपये। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के बल्ले को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 640 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो 25% की हानि होती। तो क्रिकेट के बल्ले का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए मान लेते हैं क्रिकेट के बल्ले का मूल्य पहले 100% रहा होगा। पहले इसको किस पे बेचा जाता है, 15% लाभ पर, मतलब 115% पर। और दोबारा जब इसको 640 रुपये कम में बेचा जाता है तो इसको हानि होता है। कितने का हानि होता है, 25% का। तो क्रय मूल्य 100% था और 25% का हानि हो गया जब 640 रुपये कम में बेचते हैं। तो अब कितना हुआ, तो 25% 100% में घट जाएगा तो 75%। एक बार जब बेचता है तो इसको 15% का लाभ होता है, लेकिन जब 640 रुपये कम में बेचता है तो इसको 25% की हानि होती है। आप देखिए ये SP1 है और ये SP2 है और ये CP है।
आप देखिए SP1 SP2 के बीच का अंतर कितना है, आप देखेंगे SP1 SP2 के बीच का अंतर 40% है। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि जब 640 रुपये कम में बेचते हैं तब, इसका मतलब हुआ कि 40% की वैल्यू कितना है, 640 रुपये। और आपको CP चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू हो जाएगी बराबर 100% बराबर 640 गुणे 100/40। 0 से 0 कट गया, 4 से काट दी 64 को 16 बार में, 1600 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।